बीपीएससी का जो मुद्दा है, छात्रों का जो मुद्दा है, मैंने इस बात को मैंने कई बार कहा कि मेरे लिए भी ये एक महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है। एक बात तय है, परिस्थिति कुछ भी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है, उनकी मांगों के साथ खड़ी है। अगर छात्रों के हित में और मजबूत कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उससे भी कतई हिचकिचाएगी नहीं। बिहार में भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा। जिस तरीके से इंडिया अलायंस टूटा है, उसी तरीके से बिहार में महागठबंधन है, यूपीए, मुझे नहीं पता जो भी इनका नाम है, ये भी तितर बितर होगा पूरी तरीके से। में आरजेडी का है क्या कि चुनाव लड़ेंगे? जिस पार्टी का अस्तित्व बिहार में ना बचा हो, दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं वो किस वजह से हैं बताएं? राजद के लोग। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान, सांसद चिराग पासवान अभ्यर्थियों के लिए आज खूब अलग बात बोले हैं कि देखिए, हम गठबंधन में हैं लेकिन उसके बावजूद हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और अगर अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तो उस हद तक जा सकते हैं जहां सरकार अलाउ नहीं करेगी। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थियों को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और आप भी जान रहे हैं कि दही चूड़ा खाते वक्त चिराग पासवान ने क्या कुछ बोला है, आप सीधे सुनिए। जिन्होंने एक लंबे समय तक दिल्ली में शासन करने का काम किया, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नई मजबूतियों को देखा, पर उन्हीं मजबूतियों को कमजोर करने का कार्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ना उनसे पार्टी संभल रही है, ना उनसे गठबंधन संभल रहा है। दिल्ली के चुनाव ने जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस को ही पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया, जहां कांग्रेस के ही कई नेताओं ने और बिहार के भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने इस बात को खुलकर स्वीकारने का काम किया कि अब इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। ऐसे में दिल्ली में जहां एक दूसरे के सामने ही तमाम पार्टियां खड़ी हुई, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने ही प्रत्याशी दे रही है, वहीं सपा हो या टीएमसी हो, जहां अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि बिहार में ठीक इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, दिल्ली चुनाव के बाद अगला चुनाव बिहार का ही है। क्या ये गठबंधन विपक्षी दलों का बिहार में भी बना रहेगा या यहाँ पर भी इंडिया अलायंस की तरह टूट जाएगा? कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। तिहाई का आंकड़ा जो पार्टी पार नहीं कर पाई, वो तिहाई के आंकड़े के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। 70 सीटों पे पिछली बार ये पार्टी लड़ी थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा। जिस तरीके से इंडिया अलायंस टूटा है, उसी तरीके से बिहार में महागठबंधन है, यूपीए, मुझे नहीं पता जो भी इनका नाम है, ये भी तितर बितर होगा पूरी तरीके से। और अलग अलग पार्टियां यहाँ पर टूटकर विपक्षी दल अलग अलग खेमों में बढ़कर 2025 विधानसभा का चुनाव ये लोग आरजेडी सरेंडर बोल चुकी है दिल्ली में। पहले ही आरजेडी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से दिल्ली में। तो दिल्ली में आरजेडी का है क्या कि चुनाव लड़ेंगे? जिस पार्टी का अस्तित्व बिहार में ना बचा हो, दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं वो किस वजह से हैं बताएं? राजद के लोग। चिराग जी, बस अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली में जो बिहारी हैं वो इन्हीं के सताए हुए हैं ना, यहीं से प्रताड़ित होकर गए हैं वो लोग, और उन्हीं लोगों से ये वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? याद कीजिए वो 90 का दशक, दिल्ली में जितने बिहार के लोग बसे हुए हैं वो राजद के जंगल राज से ही प्रताड़ित होकर गए थे, तो किस मुंह से ये लोग जाएंगे वहां पे वोट मांगने? और बल्कि गलती से भी अगर ये किसी मंच पर विपक्ष के किसी भी दल के साथ दिख गए, वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उनका भी सर्वनाश ये लोग कर आएंगे, क्योंकि बिहारी इन्हीं से नाराज होकर गए थे। अभ्यर्थियों पे बस एक लाइन, क्योंकि आप लगातार आवाज उठा रहे हैं बीपीएससी। भाई देखिए, बीपीएससी का जो मुद्दा है, छात्रों का जो मुद्दा है, मैंने इस बात को मैंने कई बार कहा कि मेरे लिए भी ये एक महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है। गठबंधन के भीतर हर मंच पर मैंने अभ्यर्थियों की समस्याओं को, उनकी चिंताओं को, उनकी मांगों को मैंने रखने का कार्य किया। गठबंधन में सहयोगी होने के नाते पूरी मर्यादा को निभाते हुए
गठबंधन के भीतर मैंने अपनी बातों को रखने का मैंने काम किया। एक बात तय है, परिस्थिति कुछ भी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है, उनकी मांगों के साथ खड़ी है। गठबंधन की मर्यादा के तहत हम लोग अपनी बातों को गठबंधन के भीतर रखने का कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी उन मांगों को, बातों को सुना जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है पार्टी को, अगर छात्रों के हित में और मजबूत कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उससे भी कतई हिचकिचाएगी नहीं। पर मैं मानता हूं कि किसी भी छात्र के साथ किसी तरीके का कोई अन्याय नहीं होगा। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी। ठीक है, थैंक यू। कि ये साल क्या कर रहे हैं? एक बार पुनः बिहार की राजनीति में देखिए तो रख दिया आप लोगों के ऊपर। एक डबल इंजन की सरकार बनाने वाला साल ये होगा, जहाँ केंद्र में एनडीए की सरकार, तो वहीं बिहार में पुनः इस बार एनडीए की सरकार को बिहार की जनता चुनने का फैसला लेगी। और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर अगले 5 सालों में बिहार को विकास की राह पर और तीव्र गति से आगे लेकर जाने का ये कार्य करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में भारत का हर एक राज्य विकसित राज्य बने, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बड़ी परियोजनाओं केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में लाया गया है, ये अपने में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमारा राज्य, जहाँ कभी बिहार में, देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हमारे होने जा रहे हैं। किसका नजर आ रहा है? सड़कों का जाल हो या केंद्र की गरीब कल्याण की तमाम परियोजना हो, इस सोच के साथ कि बिहार जल्द एक विकसित राज्य बने, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार की सरकार मिलकर कार्य करने का प्रयास कर रही है। मैं मानता हूँ कि आज मकर संक्रांति के दिन हमारी उस सोच को, हमारे उस संकल्प को और मजबूती देने का कार्य करेगी। और मजबूती के साथ हमारे एनडीए के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री और मजबूती से आने वाले समय में कार्य करेंगे। एक बार फिर से आप सबके माध्यम से आप सबको, आपके परिवार वालों को और पूरे बिहार की जनता को मकर संक्रांति की ढेर सारी। नीतीश कुमार से टाइमिंग मिली नहीं आपकी, आप लेट पहुंचे, नीतीश कुमार पहले पहुंचे, क्या है ये? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना जरूरी है। कैसे कर लिया हम भी ऊपर? ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ, उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज़्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, ये हम सब के लिए ज़्यादा मायने रखता है। गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही एक बड़ी बात। विपक्ष के लोग मतलब निकालने लगे, फरमाश खत्म हो रहा है सर, क्या लगता है? मतलब निकालने लगे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए था। समाज के बीच क्यों नहीं जाते हैं सर? कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ, उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता। बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उनको उन्होंने अपनी
शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। चिराग पासवान, सांसद चिराग पासवान ने अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ बोला है वो आपने सुना। आज आपको हम बता देते हैं कि आज अभ्यर्थियों की मीटिंग भी है चिराग पासवान से, हम आपको बता रहे हैं, उस समय भी हम मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी हम आपको वो बयान दिखा देते हैं जहाँ पे चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं, और विधानसभा चुनाव वही जीतेगा जिसके हक में अभ्यर्थी रहेंगे, जिसके हक में युवा रहेंगे। तो आप समझते हैं ना कि 17वीं पीपीएससी को लेकर किस तरह से गहमा-गहमी चली हुई है। तो चिराग पासवान भी इस पर खूब अलग बात बोले हैं, साफ कहे हैं कि देखिए हम गठबंधन में, उसके बावजूद हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं जहां कोई अलाउ नहीं करता। क्या कुछ कहना था चिराग पासवान को आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।